वट सावित्री व्रत कब है? 6 या 7? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा। हिंदू सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस्या के अलावा पूर्णिमा तिथि को भी रखा जाता है। चलिए जानते हैं इस साल कब है वट सावित्री व्रत, साथ ही जाने इसका महत्व और मुहूर्त। वट सावित्री व्रत 2024 तिथि हिंदी पंचांग के अनुसार जेठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर अगले दिन यानी 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या व्रत 6 जून को किया जाएगा। वट सावित्री व्रत पूजा का समय सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक। वट सावित्री व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रतिव्रता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा? वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसके साथ ही वट वृक्ष की इन शाखाओं को सावित्री का रूप माना जाता है। इसके अलावा तने में विष्णु जी, जड़ में ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। वट सावित्री व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट सावित्री की कथा। राजसी अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान के साथ हुआ था। नारद जी के अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेंगी और किसी से नहीं।
सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया गया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर पर तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर इतना ही था। अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पति व्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे ससुर सास का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर वे सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दें। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर लाई थी। पूजा विधि। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें और थाली में सजा लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। एक दिन व्रत की कथा सुने। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। वट सावित्री पूजा सामग्री की लिस्ट। सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, बाँस का पंखा, लाल कलावा, छूत धागा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल, जल से भरा कलश। व्रत रखने के नियम। व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का संकल्प
जरूर करें। अपने जितने समय का संकल्प लिया हो उसे पूर्ण करने के बाद पारण जरूर करें। व्रत करते समय मन में संयम रखना बेहद जरूरी है। व्रत के समय सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन भूल कर ना करें यह काम। इस दिन महिलाओं को काली, नीली, सफ़ेद रंग की साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। वट सावित्री के दिन महिलाओं को काली, सफ़ेद रंगों की नहीं बल्कि लाल, हरे रंगों की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। वट सावित्री की पूजा उसी पेड़ पर करनी चाहिए जिसमें फल लगे हों। इस दिन किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये पर्व पति के लिए होता है, तो पति से वाद विवाद करने से बचें। दोनों एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत पूरा करें। पूजा करने से पहले महिलाओं को पानी नहीं पीना चाहिए। पूजा से पहले कुछ खाना भी नहीं चाहिए। पूजा के दौरान चना पानी के साथ निगलना चाहिए। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। वट सावित्री के दिन महिलाओं को तामसिक भोजन करने से परहेज करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। वट सावित्री के आपको अपने से बड़ों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के दिन विधवा महिलाओं को वस्त्र दान करने से बचना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।